तो वो आए तांत्रिक जी, वो करके अपना कुछ भी बात, और उन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि घर में कुछ है। 3-4 दिन उन्होंने अपनी रैकी की बढ़िया से कि घर में कुछ है, और अभी मैं इन प्रोसेस को एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, इधर साइड में तब तक जो उनके नाना जी थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे, उन्होंने पूरे पुराने लोगों से सबसे बातचीत करके पूरे घर की हिस्ट्री निकाली। तो अब जब तीनों अगली बार वापस बैठे सारे, तो पहले उन्होंने, नाना जी ने बताया कि ये जो घर था इसमें सोमनाथ करके एक तांत्रिक रहता था। सोमनाथ, सोमेश्वर, ऐसे कुछ नाम रहा होगा उसका। तो नहीं सॉरी, सोमनाथ नहीं, तांत्रिक नहीं, एक तांत्रिक रहा करता था, नाम उसका हो सकता है सोमनाथ कुछ भी हो, बट एक तांत्रिक रहता था और वो यहाँ पे लोगों के पूजा पाठ के काम करवाया करता था। तो एक दिन की बात है, एक आदमी था विनय उसका नाम था, तो वो विनय जो है उनके पास आया हो किसी काम से, तो उसी घर के अंदर खुला घर था, तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, और उसके पूरा माथे के ऊपर वो सिंदूर वगैरह था, हाथ में या नीचे नींबू पड़ा हुआ था, और उसको देखते हुए आदमी चिल्लाया कि उसने बलि दे दी, बलि दे दी, बलि दे दी। सारे गाँव वाले आ गए और गाँव वालों ने तांत्रिक को वहीं के वहीं मार दिया। मार के गुस्से में थे सब, विनय को तो उठा के ले गए, उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। फिर विनय को ले गए, उसके घर पहुंचाया, सब क्रियाक्रम करवा करके वापस आए जब, तो तांत्रिक की बॉडी वहाँ थी नहीं, गायब। उसकी बॉडी कभी मिली नहीं किसी को, पता नहीं कहाँ गई उसकी बॉडी। तो ये हिस्ट्री उनको पता चली, और तब से गाँव वाले बोलते हैं कि घर शापित है। ठीक है, इधर से ये जो थे तांत्रिक, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है। तो अब मैं कल अनुष्ठान करने वाला हूँ, कल मैं अपना पूरा प्रोसेस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ। वैसे ये सब कुछ रात के टाइम होता है, 12 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पर ये शक्तियाँ बहुत होती हैं, उसे कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप देख पाएँ, ये देख पाएँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और हम जैसे लोग गलत नहीं होते, हम आपकी हेल्प भी करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर समाव वो मान गए कि चलो ठीक है। अब ये जब बोले तो जो लड़की थी वो बोली कि मैं भी चलूँगी साथ में, तो उसको बहुत समझाया, नहीं बोले नहीं मैं चलूँगी, मैं भी देखूँगी। तो उनके फादर थोड़े ऐसे थे स्ट्रॉन्ग के, यार बच्चों को भी दिखना चाहिए ना, ताकि डर ना लगे आगे कभी। तो छोटे बच्चे को तो घर छोड़ दिया, तो इनके नाना, फादर और वो लड़की तीनों वहाँ गए घर। तो इनको घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, उनके साथ जो तांत्रिक के साथ 2 उनके बंदे और आए थे, एक का नाम था दीपक आपकी मुस्कुराहट से समझे कि हम में से किसी का नाम आने वाला है। दूसरे का नाम था राघव। तो उनके असिस्टेंट थे, बेसिकली उनके शिष्य थे वो भी। तो ठीक है, तो अब सारा सामान लेकर आया, तो बहुत सारा सामान, बीच घर के बिल्कुल बीच में हवन लगाया गया, और मंदिर से थोड़ा इस तरफ, और वहाँ पर इतना था कि विजिबल थे, जो बाहर खड़े थे वो देख सकते हैं उनके सहूलियत के हिसाब से। ये जो मेन तांत्रिक थे, उन्होंने ऐसे गोला बनाया किसी चीज़ से, और उस गोले के अंदर बैठ गए। तो इसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं। जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो इससे बाहर नहीं निकल सकते, बाहर अगर निकल गए तो एंटिटी गेम कर सकती है। एक गोला सामने बनाया, एक गोला इधर बनाया, तो ऐसे 3 गोले बना लिए। अब उन्होंने अपने मंत्र मंत्र बोलना शुरू किया, और फिर जो दीपक था उसको बोला कि बैठो, वो आके बैठ गया। बैठ के थोड़ी देर उसने अपने माथे पे सिंदूर लगाया, वो प्रोसेस होता है पूरा। फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई। तो शिवरिंग शुरू हुई, वो समझ गए कुछ आया है, तो उन्होंने पूछा कौन है तू? तो बोलता है सोम। अच्छा, क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोलता है कि उसने मुझे कैद कर रखा है।